ओम नमश्चंडिकाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कर्क राशिफल अगस्त माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार समझेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का माह किस तरह से रहेगा और कौन कौन से ऐसे खास व्यापार हैं जिन व्यापार में आपको शानदार सफलता मिल सकती है, कहाँ पर आपको सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे विषय सब्जेक्ट हैं जो विद्यार्थियों को बेहतर परफॉर्म करने का, बेहतर करने का, अपने सही समय का इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होगा, ये सारा लेखा जोखा आपको अपने इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एस्ट्रो अरविंद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। कर्क राशि के अनुसार देखेंगे तो सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति कर्क राशि यानी प्रथम भाव में बनेगा। मंगल द्वितीयस्थ रहेंगे सिंह राशि में। शुक्र ग्रह तृतीय भाव में कन्या राशि यानी नीच राशि में रहेंगे। केतु और राहु पंचम और एकादश भाव में भ्रमण करेंगे। शनि ग्रह जो है मकर राशि में वक्रगत अवस्था में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी होकर के अष्टम भाव में वक्रगत रहेंगे। सेहत स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सूर्य चंद्रमा की युति के कारण से आपको कोल्ड, कफ, फीवर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है माह के प्रारंभिक समय में। हालांकि उसके बाद सूर्य सिंह राशि में चले जाएंगे, तो जब सिंह राशि में सूर्य जाएंगे तो सेहत स्वास्थ्य आपका निरंतर बेहतर होता चला जाएगा। बच्चों की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय को पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं या खासकर जैसे MBBS की तैयारी कर रहे हैं, BAMS की तैयारी कर रहे हैं या फिर BHMS की तैयारी कर रहे हैं, BSc की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार समय है। इस समय अवधि में देखेंगे तो मंगल की दृष्टि पंचम भाव में चतुर्थ दृष्टि पड़ने के कारण से आपके अध्ययन, आपकी एजुकेशन, आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो निरंतर बढ़ता चला जाएगा। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे एजुकेशनल संस्थान और इंस्टीट्यूट में आपको पहुंचने का, जुड़ने का आपको शानदार अवसर मिलेगा। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को अपने अध्ययन के माध्यम से या एक सही जॉब अपॉर्चुनिटी का अवसर यहाँ पर अगस्त के माह में देख सकते हैं। कुछ ऐसे खास महत्वपूर्ण कारोबार, व्यापार होते हैं जो कर्क राशि वालों के लिए, जैसे कि लोहे का, क्योंकि शनि आपके व्यापार के स्वामी होते हैं और शनि इस समय व्यापार स्थल पर ही वक्रगत अवस्था पर विराजमान है, तो ऐसे समय में लोहे का, स्टील का जो कारोबार आप करते हैं तो बहुत शानदार आपको सफलता मिलेगा। ऑटो स्पेयर पार्ट्स के व्यापार से जुड़े हुए हैं, केमिकल प्रोडक्ट का काम करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ यानी कि पेट्रोल पंप, लुब्रिकेंट्स, ऑयल का कारोबार आप करते हैं तो बहुत ही शानदार आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कच्चे धातुओं का, कोयले का और लेदर प्रोडक्ट से संबंधित यदि कोई कारोबार है तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर देखेंगे कि शनि के वक्रगत अवस्था के कारण से आपके व्यापार का, कारोबार का आपको पूरा लाभ मिलेगा। रिपेयरिंग सर्विस सेंटर चलाते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, रबड़ के प्रोडक्ट यानी कि टायर, ट्यूब जैसे महत्वपूर्ण कारोबार से अपने आप को जोड़ करके जुड़े हुए हैं आप। शीशा, टाइल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स का जो सामग्री होता है, इनके लेन देन, क्रय विक्रय के कारोबार से आप जुड़े हुए हैं। ठेकेदारी करते हैं, सड़क निर्माण कार्य का काम करते हैं, PWD विभाग से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या फिर आप इन्हीं कारोबार में आप जॉब कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बेहद शानदार समय है। देश विदेश यात्राओं का अवसर बनेगा, विदेशों से आपके संबंध बेहतर होंगे और देसी करेंसी की अपेक्षा विदेशी करेंसियों की प्राप्ति भी इस समय आप कर पाएंगे। राहु लाभस्थ जब होते हैं और केतु पंचम भाव में, तो ये हमारे जीवन में अनसर्टेन गेन करते हैं, यानी कि अचानक धन लाभ के माध्यम से हमारी जीवन की व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था निरंतर इंक्रीमेंट होता चला जाता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो महत्वपूर्ण आपके जीवन में शनि ग्रह के प्लेसमेंट के माध्यम से कहते हैं जिस जगह शनि बैठते हैं उस जगह को बेहतर करते हैं।
यानी कि आपके रिलेशनशिप बेहतर होते चले जाएंगे, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। और इस समय अवधि में पूरे अगस्त के माह में आपको अपने जीवन साथी के भाग्य का लाभ मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सरकार के माध्यम से आपके व्यापार में कुछ ऐसे सहयोग मिलेगा, यानी कोई सरकार की अनुमति आपको चाहिए, कोई फाइनेंस चाहिए, तो निश्चित रूप से फाइनेंशियल सपोर्ट और सरकारी लीगली एक तरह से सपोर्ट हमें पूरे माह में, अगस्त के माह में मिलेगा, जिसके माध्यम से हम व्यापारिक व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ बनाते चले जाएंगे, बेहतर करते चले जाएंगे। और मेहनत हमारा इस माह का खास एक मंत्र कह सकते हैं, गुरु मंत्र कह सकते हैं कि इस माह में आपको अपने मेहनत के ऊपर पूरी कंसंट्रेशन करनी है, कंसंट्रेट रहना है, एकाग्रचित रहना है। भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि इनकी दृष्टि आपके परिवार, धन, कुटुंब में पड़ने के कारण से पारिवारिक डेवलपमेंट आपको होता हुआ दिखेगा। परिवार में किसी नवविवाहित वरवधू के आगमन से आपके परिवार के सदस्यों का इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर कोई नए संतान के जन्म होने के कारण से आपके परिवार में एक हर्षोल्लास का वातावरण बनेगा। अगस्त का माह आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शुक्र ग्रह पराक्रम में नीच राशि का होकर के विराजमान रहेंगे, तो इस पूरे माह आपको अपने संबंधों को, शुक्र ग्रह जब कमजोर होते हैं तो कई बार हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं में फंस जाते हैं। कुछ ऐसी हमारे जीवन में ऐसे एक्स्ट्रा रिलेशनशिप डेवलप होने लगते हैं जो हमें समझ में नहीं आता और बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत गलत हो गया। तो ऐसे परिस्थितियों से अपने आप को बचाना होगा। हालांकि सूर्य और मंगल की युति जो बनेगा, ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थिति होगी। इस समय में यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट से लाभ लेने के लिए आप किसी भी तरह के कोई प्रयास करेंगे, तो ये प्रयास आपका बेहद शानदार तरीके से आपको सफलता दिलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यदि काम कर रहे हैं तो आपको परमानेंट होने के अवसर मिलेंगे। गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बन सकती है, और गवर्नमेंट के जॉब में जाने के लिए यदि कोई महत्वपूर्ण एग्जाम या कोई महत्वपूर्ण कंपटीशन को आप करना चाहते हैं, तो ये कंपटीशन भी आपके जीवन में शानदार आपको सफलता दिला सकता है। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आप अपने जीवन में जो परिश्रम करते हैं, जो पराक्रम करते हैं, वो पराक्रम आपको निरंतर करते रहना होगा। बृहस्पति कमजोर होने के कारण से आपको भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए, भगवान श्री राम दरबार के मंदिर में जाना चाहिए, यानी कि जहाँ पे जिस मंदिर में भगवान श्री राम का पूरा परिवार हो, पूरा दरबार होता है, वहाँ पर आपको जाना चाहिए। गुरुवार के दिन साईं बाबा का दर्शन कर सकते हैं, या फिर गुरुद्वारे में जा सकते हैं, जिससे आप अपने गुरु के अष्टम भाव में विराजमान होने का जो प्रभाव है या इसके जो कमी है, जो दोष होते हैं, उन दोषों का निराकरण आप कर पाएंगे और अपने जीवन के महत्वपूर्ण फलों को, महत्वपूर्ण कामयाबी, सफलता को अपने जीवन में आप हासिल कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, राशिफल जो हम बताते हैं, ये जन्म राशि के आधार पर आपको राशि फल बता रहे हैं। अब इसके अनुसार यदि आपको कई बार हो सकता है आप जन्म पत्रिका के अनुसार समझना चाहते हो, या फिर आप अपने नाम राशि के आधार पर सुन रहे हैं और आपको पूर्णतया संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पहलुओं को और आपके जीवन के अंदर जो भी आपके लिए सवाल बन रहे हैं, जो आपके संघर्ष बन रहे हैं, उनको आप सफलता में कैसे बदल पाएँ, जन्म पत्रिका के माध्यम से क्या उसके सटीक उपाय हो सकते हैं, इसका संपूर्ण लेखा जोखा आपको हम बताएंगे। लेकिन आपको उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेजनी होगी। बस आपसे निवेदन ये है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रम को, हमारे प्रोग्राम को आप लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपने जानकार लोगों को, अपने कॉन्टेक्टस लिस्ट के अंदर लोगों को भेजें, ताकि आपको और आपके सभी जानकार लोगों को इस कार्यक्रम का लाभ मिल सके। और ऐसा करने से आप हमारे दिव्यरत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में जुड़ जाते हैं, ताकि हम आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण जानकारी दे सकें। जब आप डिटेल भेजेंगे तो आपको 1 से 2 दिन का समय देना होगा, क्योंकि कई बार पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से हमारे पास कॉल आते हैं
और कॉल कई बार ज़्यादा आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम आपको तय समय के अनुसार जवाब नहीं दे पाते हैं, यानी उसके लिए आपको 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। तो आप समय दें, डिटेल भेजें और हमारी तरफ से पूरी जिम्मेदारी पूर्वक आपको जवाब दी जाएगी। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता दी।